अमगिलिया हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। अवैध तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल पुलिस ने किया बरामद। दिनांक 19 अगस्त 2024 को वादी मुकदमा मिठाई लाल यादव पुत्र स्वर्गीय कुनकुन यादव, ग्राम अमगिलिया, थाना हरौला, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना हरौला पर यह सूचना दी गई कि वादी की लड़की का आज सुबह गांव में ही शव प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना अध्यक्ष हरौला मैं हमराह पहुंचे और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके घटना के अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष हरौला को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में वादी मुकदमा मिठाई लाल यादव पुत्र स्वर्गीय कुनकुन यादव, ग्राम अमगिलिया, थाना हरौला, जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 366/2024 धारा 103(1) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत करके थाना अध्यक्ष हरौला द्वारा इसकी विवेचना प्रारंभ की गई। दौरान विवेचना अभियुक्त अमित यादव पुत्र नंदलाल निवासी अमगिलिया, थाना हरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 साल का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में आज 21 अगस्त 2024 को थाना अध्यक्ष हरौला मनीष पाल को यह सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। सूचना पर थाना अध्यक्ष हरौला मैं हमराह महलिया पश्चिम पट्टी दुर्वासा मार्ग के पास पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार कर रहे थे कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल से भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गया और मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त का पीछा करके घेरने का प्रयास किया गया और अभियुक्त अपने आप को पुलिस बल से गिरता हुआ देखकर पुलिस बल को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से अपने अवैध असलहे से फायरिंग किया। आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई और उसे समय करीब 5:40 पर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान अमित यादव पुत्र नंदलाल निवासी अमगिलिया, थाना हरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 साल के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए CHC हरौला ले जाया गया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 368/24 धारा 109(1) BNS और 3/25 27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। पुलिस के अनुसार घायल और गिरफ्तार बदमाश ने बताया कि वो मृतका से प्रेम करता था और दोनों लोग काफी दिन से बातचीत करते थे। अभियुक्त की शादी होने के बाद मृतका अभियुक्त को छोड़ना चाहती थी और अभियुक्त मृतका को शादी करने के लिए मना रहा था। मृतका के न मानने पर दिनांक 18 और 19 अगस्त 2024 की रात 9 बजे अभियुक्त मृतका के घर के बाहर पहुंचा, उसको मिलने के लिए बुलाया। कुछ देर के बाद मृतका घर से बाहर आई और उसको खेत की तरफ ले जाकर पूछा कि तुम क्यों किसी और से बात करती हो, तो मृतका झूठ बोलने लगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और मृतका ने अभियुक्त के ऊपर हाथ छोड़ दिया और अभियुक्त ने मृतका के गले में लिपटे हुए दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दिया। ये दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगिलिया, थाना हरौला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की है, करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिस पर भी हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गाँव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़े और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया। उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से
फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। तो इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराएंगे। सर इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, दुष्कर्म हुआ? इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है। और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली। आरोपी सर अकेले ही था? आरोपी अकेले था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटना स्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर था। इसे घटना कारित करते समय मतलब उसमें आरोपी अकेला ही था, वो मिलने उससे आया था। अपराधी का कोई सर और इतिहास पुराना इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसके एक बच्चा है। ठीक है।